साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार क्या है और उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में जो हमें शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में दोस्तों हम पैसा लगाते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती और हम अपने पैसे को डुबा देते हैं। तो जरूरी है कि हमें पहले शेयर बाजार के बारे में जान लें, उसके बाद ही हम उसमें पैसा लगाएं। ऐसे ही होता है जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप समुद्र में छलांग लगा देते हैं तो क्या होगा आपको पता ही है। वही सेम शेयर बाजार में होता है। तो दोस्तों, हम आज से एक पूरी पाठशाला, लर्निंग पाठशाला शेयर बाजार के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें और इस चैनल का लाभ उठाएं। दोस्तों, बात करेंगे शेयर बाजार है क्या। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारी एक लर्निंग पाठशाला है। इसमें हम कोई भी किसी को एडवाइस नहीं देते हैं। आप इस शेयर को खरीदिए और इस शेयर को बेचिए, ऐसी हमारी कोई एडवाइस नहीं है। हमारा मुद्दा है सिर्फ आप सभी लोगों को एक सिखाने की, जो कि आप सीख पाएँ कि हमें किस शेयर में कब, क्यों और कैसे पैसा लगाना चाहिए और कब इससे निकलना चाहिए। दोस्तों, हम अभी शुरू करते हैं इस चैनल की शुरुआत और इस पाठशाला की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे शेयर मार्केट है क्या। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या शेयर मार्केट तो जुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसा इसमें गंवाया है और वो लोग सोचते हैं कि ये तो एक जुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट एक बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ है, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें अमीर बने हैं और बन रहे हैं अभी भी। जितनी भी बैंकें हैं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत सारी जगह से लोन ले लेती हैं, पैसे लेती हैं, लेकिन वो अंततः उसको कहाँ लगाती हैं? शेयर बाजार में ही लगाती हैं। अगर एक जुआ है तो इतने बड़े संस्थान, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप देख रहे हैं उसका सबका ग्रोथ क्या है। तो शेयर बाजार एक जुआ नहीं है, एक जुमला है। लोग बोलते हैं शेयर बाजार एक जुआ है, लेकिन वो नहीं है दोस्तों। एक प्रोफेशनल चीज है जिसको कि आपको शेयर बाजार में आने से पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों शेयर बाजार सट्टा है। नहीं दोस्तों, सट्टा एक अलग चीज है और शेयर बाजार एक अलग चीज है। कुछ लोग बोलते हैं जिनका लक सही होता है शेयर बाजार में सिर्फ उन्हीं का पैसा बनता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये लक नहीं है, ये एक जानकारी और एक टेक्निकल जानकारी का अभाव है। लोग क्या है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है कि हमें कहाँ क्यों पैसे लगाना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी घुस जाते हैं, कहीं पर भी पैसे लगा देते हैं, फिर उनको अंत में नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कोई लक अनलक की बात नहीं है, सिर्फ एक जानकारी की बात है। कुछ लोग बोलते हैं ये गेम है। दोस्तों, बिल्कुल गेम हो सकता है, क्योंकि गेम में जो जितना मजा हुआ खिलाड़ी होता है, जितना अच्छा जानता है, जितना अच्छा खेलना जानता है, वही जीत पाता है। तो दोस्तों, शेयर बाजार एक प्रोफेशनल कार्य है, जो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग इस काम को कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, शेयर बाजार को जानने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शेयर्स क्या होते हैं। दोस्तों, शेयर्स जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। शेयर बाजार में कंपनियां तो लिस्टेड हैं, लेकिन क्या हम पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो हर कोई कंपनी क्या करती है, अपना कुछ हिस्सा आईपीओ के द्वारा शेयर बाजार में लिस्ट होती है, अपने आप को लिस्ट करा लेती है और अपने कुछ हिस्से के कुछ बहुत सारे शेयर्स बना लेते हैं वो अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, जो कि वही जो शेयर्स हैं वो शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। लोग उन्हीं को खरीदते हैं, बेचते हैं और अपने पैसे कमाते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे बनते हैं डिमांड और सप्लाई के द्वारा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में सोचते हैं कि हाँ, ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाली है। उसी समय उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है
लोग खरीदते जाते हैं और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। एक होता है दोस्तों, हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं और कंपनी हमें टाइम टू टाइम उस शेयर के जितना भी डिविडेंड जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में हमें देती रहती है। तो दोस्तों शेयर और स्टॉक अगर हम खरीद लेते हैं, शेयर के ऑनर्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब हमें कंपनी में एक हिस्सा मिल गया, हमारा एक कंपनी में हिस्सा है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हमको उसका हिस्सा मिलेगा, अगर कंपनी नुकसान करेगी तो हमें उसका भरपाई अपनी तरफ से देना पड़ेगा। यही होता है दोस्तों शेयर मार्केट। अब बात करेंगे दोस्तों शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है साथियों जहां पे शेयर्स को हम एक्सचेंज करते हैं, एक से दूसरे को तीसरे से, ऐसे करके हम शेयर्स को, कोई खरीदता है कोई बेचता है। तो वो जो जगह है जहां खरीदी बेची होती है शेयरों की, उसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। जो खरीदने वाला है वो एक सेलर ढूंढता है, तो उसको कम से कम पैसे में कहाँ से शेयर मिल जाएगा, और जो बेचने वाला है वो सोचता है उसको ज्यादा पैसे में खरीदने वाला कहीं कोई बायर मिल जाए। तो यही दोस्तों शेयर मार्केट में होता है। दोस्तों अब बात करेंगे ये जो खरीदी बेची है वो कहाँ होती है। दोस्तों हमारे देश में 3 मेजर एक्सचेंज है। 2 एक्सचेंज है जहाँ पे हम स्टॉक्स की खरीदी बेची होती है, तीसरा एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटीज की खरीदी बेची होती है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इन सब के ऊपर ऐसे नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है। इन सबको देखने के लिए हमारे देश में एक सेबी है। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका काम है जो भी एक्टिविटी शेयर मार्केट में हो रही है, जितनी भी कंपनी आ रही है, उन सभी कंपनियों के बारे में सिक्योरिटी करना और उन सभी कंपनियों के बारे में जानकारी लेना, और शेयर में खरीदी बेची के दौरान कोई इरेगुलर एक्टिविटी तो नहीं हो रही, या कोई बल्क डील होती है और बल्क डील में कोई रेगुलर एक्टिविटी हो रही है, तो उस सब चीज़ों पर जानकारी रखना, ये सब सेबी का काम है। कोई भी इरेगुलर चीज़ों को रोकना ये सेबी कार्य करती रहती है। दोस्तों हमारे यहाँ पे मेजर जो इंडेक्सेस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, जिसमें हमारी देश की टॉप 50 कंपनियां आती हैं, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 इस समय दोस्तों बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अभी 26,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। ऐसे ही दोस्तों बीएसई सेंसेक्स है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, जिसमें टॉप 30 कंपनियां हैं दोस्तों। जो हमारे इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, टॉप कंपनियां, वो बीएसई इंडेक्स में रहते हैं। ऐसी दोस्तों बैंक निफ्टी, जिसमें बैंक की कुछ चुनिंदा कंपनियां जो अच्छा वेटेज रखती हैं, वो कंपनियां हमारी निफ्टी बैंक में होती हैं दोस्तों। ऐसे ही मिड कैप निफ्टी। दोस्तों मिड कैप निफ्टी में वही कंपनियां हैं जो कंपनियां जिनका मार्केट कैप निफ्टी 50 की कंपनियों से थोड़ा कम है। और इसके बाद आती है दोस्तों स्मॉल कैप निफ्टी, जो मिड कैप से थोड़े कम मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं दोस्तों। इसके बाद आता है माइक्रो कैप, बहुत छोटी कंपनियां जो छोटे स्मॉल साइज की कंपनियां हैं, वो सब आती हैं हमारी माइक्रो कैप में। दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ की जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और कुछ पैसे भी होने चाहिए दोस्तों। तभी हम सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो छोटे समय के लिए नहीं होता है दोस्तों। इसको हम जैसे बैंक में एफडी करते हैं 2 4 5 साल के लिए करते हैं लगातार, इसी तरह से हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 साल 25 साल 30 साल जितना हम कर सकते हैं उतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मेन चीज़ होता है फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। तो हम दोनों चीज़ों को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ट्रेडिंग, ट्रेडर में
ट्रेडिंग जब करते हैं, हमें ट्रेडिंग के लिए दोस्तों हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। उसके लिए हमें चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें आता है तो हम ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं और उससे बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग जो करते हैं वो कुछ समय, मतलब कुछ सेकंड से लेके 2-2 3-3 साल तक लोग ट्रेडिंग करते हैं। बट लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट लोग लंबे समय के लिए करते हैं, जहाँ 25 से 30 साल के लिए लोग पैसे लगा के भूल जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे आने वाले एपिसोड्स में, इसके आगे आने वाले जितने भी पाठशाला के सीरीज के जितने भी वीडियो रहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन सब के बारे में जानकारी आपको देंगे और जितना अच्छा एनालिसिस हो सकता है हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।